सो हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ क्रिटिक नारी। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं स्पेशली दो व्लॉग्स आए हैं मिस्टर प्रिंस इब्राहिम के, और बैक टू व्लॉग्स, एंड आई थिंक अभी और भी आएंगे बिकॉज ईद आने वाली है। और उनके ऑफ कोर्स वो एक्टिव ही इसी वाले मंथ में होते हैं, प्लस ऑफ कोर्स इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, तो उनके पास बहुत चीज़ें होंगी दिखाने के लिए, एंड ही विल शेयर, जिसमें हम लोग देखेंगे कि भाई क्या क्या है और भी यूनिक चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम द व्लॉग जो परसों आया था। ओके, द व्लॉग शुरू होता है, द इब्राहिम फैमिली इज़ गोइंग समवेयर का तो उन्होंने बताया नहीं बिकॉज अभी आगे पता चलेगा, बट व्लॉग स्टार्ट फ्रॉम दे आर गोइंग समवेयर, और व्लॉग स्टार्ट फ्रॉम द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, जो मैंने नाम रख दिया है। उनको दिखाया है कि वो लोग कुछ बुलवा रहे हैं उससे, जिसमें मेन है कि वो उसको अगेन इस्लामिक प्रेयर सिखा रहे हैं। ठीक है, वो तो सबके फैमिली का पार्ट होता है, इट इज़ नॉट समथिंग वियर्ड। तो बट इट स्टार्ट फ्रॉम ऑलवेज द क्यूट रूहान, बिकॉज उसकी हरकतें होती ही अच्छी हैं, द ओनली एंटरटेनिंग पर्सन इन द फैमिली। तो वहाँ से ब्लॉग शुरू होता है। देन उसके बाद हम लोग चले जाते हैं थोड़ा और जहाँ पर वो रोहान कोई तो अलग अकेले है, उसके पेरेंट्स नहीं है साथ में, तो ऑफ कोर्स वो अकेले है। ही मस्ट बी विद सम ऑफ द हाउस हेल्प, जो भी वो दादा एंड ऑल है उनके घर में, तो वो उनके साथ वो कोई तो गार्डन में घूम रहा है और वो रैबिट्स देख रहा है और तोता ढूंढ रहा है, तो उसका ही व्लॉग चल रहा था। और उसके बाद इब्राहिम कपल दे कम, वो लोग आ जाते हैं और वो वापस से रूहान को ही मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना के उसका व्लॉग शूट करते हैं और उसको रिमाइंड करवाते हैं कि भाई ये घर किसका है, ये घर किसका है। तो अपेरेंटली देवर क्रॉसिंग द गैलेक्सी अपार्टमेंट, जो सलमान खान का रेसिडेंस है, तो उसको बोल रहे थे सलमान अंकल एज इफ ही रियली नो। सो मे भी पता नहीं, वो बहुत ही मक्खनवादी लगता है समटाइम्स। मैडम इब्राहिम, शी ओवर डज एवरीथिंग, शी इज़ ऑलवेज 100% एनर्जी यार, मतलब पता नहीं हाउ डज शी डू दैट, बट शी डज दैट। और अभी आगे देखना, वो आगे ना शाहरुख खान सर को भी ऐसे दिखाएंगे, शाहरुख अंकल लाइक इज़ योर अंकल एंड ऑल, ऐसे करके वो उसको वो याद दिलवाता है। और ऐसे करके वो लोग पहुंच जाते हैं स्कूल चौपाटी साइड, जो ऑनेस्टली मुझे तो पता नहीं बिकॉज मैं कभी गई नहीं हूँ। पर उसको याद आता है और वैसे बोलता है कि हम यहाँ पे आए थे विद हिज किड अंकल एंड उनकी फैमिली जो भी थी, मोमानी एंड ऑल। तो वो ऐसे याद करता है, उसको बिहाइंड द सीन याद करवाया गया, उसे खुद बोला है डोंट नो। पर अगर वो खुद बोलता है तो ही इज़ रियली वेरी स्मार्ट एंड स्मार्ट किड, जो भी उसको नहीं बोलना चाहिए बकवास चीज़ें जो लोग बोलते हैं, मतलब ही इज़ वेरी स्मार्ट उस हिसाब से। तो उसके बाद वो लोग आगे निकल जाते हैं, वो लोग पहुंच जाते हैं अपने शॉपिंग करने के लिए अपनी फेवरेट भगवान कलेक्शन, जिसको वो ईश्वर कलेक्शन ही बोलता है, आई डोंट नो, पर वो बोलते दोनों चीज़ें हैं। बट आई डोंट नो, कमेंट सेक्शन में लोग लिखते हैं कि ये लोग बोलते नहीं, ये नाम ही लेते हैं, बट ऑनेस्टली उन्होंने नाम लिया हुआ है, सो आई हैव नो आइडिया। और भी कई लोगों से मैंने सुना है नाम लेते हैं, सो आई डोंट नो यार, नाम नहीं लेने से क्या हो जाएगा जब आप चीज़ें ले रहे हो, वहाँ की चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो, सो वहाँ का खाना पीना भी कंज्यूम कर रहे हो, सो नाम ना लेने से आई डोंट नो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। बट हाँ, ऑफकोर्स ये कार्ड प्ले करते हैं, कार्ड प्ले तो हो जाएगा ये सब करने से भी। सो अब छोड़ो उसे, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, बट एंटर करता है, वैसे लग रहा था रोहान रो रहा था, सो आई डोंट नो किसी तो बात पे रो रहा होगा वो। मैंने उसको कभी एक्सपेक्ट तो किया नहीं है कि वो कोई फालतू चीज़ पे रो रहा हो कि मम्मी मुझे किंडर जॉय चाहिए, बट वो किसी बात पे तो रो रहा था, उसका मुंह बन रखा था और उसके आंसू भी इस टाइप के थे। और बाद में उसकी मम्मी ने बोला भी, उसके पापा ने, कि अभी तो तुम रो रहे थे, अबला ऐसे करिए कुछ। पर अभी तो स्टार्टिंग में रो रहा था, पर अंदर आते हुए इतना खुश हो गया वो ओपन सी अपनी गलियारों वाली स्पेस देख के कि, और वो याद करता, अरे मैं तो यहाँ खेलता था, देखो मेरे को खेलना है, ऐसे करके वो याद करता था। बहुत ओवर द टॉप एक्साइटेड था वो, और वो इन्जॉय कर रहा था। देन फ्रॉम वेरी फार अवे वो अपने डी दादा को स्पॉट कर लेता है, और वो डी दादा जी ही बॉट द अदर फैमिली मेम्बर्स, प्रिंस इब्राहिम की मदर एंड ज़ीरा को वो लेके आ जाते हैं ईद की शॉपिंग करवाने, उनकी भी, बिकॉज ऑफ कोर्स मदर को बहुत कंप्लेन थी कि उनको थोड़े कुछ 15 से 30 के अराउंड कुछ सूट्स चाहिए, तो वो उनको भी ले आते हैं डी दादा। और डी दादा यहाँ से रूहान को लेकर चले जाते हैं ओबरॉय मॉल, जो कि काफ़ी लग रहा है क्योंकि थोड़े टाइम तक फिर वहाँ पे नहीं था और उन्होंने बहुत पीसफुली अपनी शॉपिंग कर रही है, वरना इनको ध्यान रखना पड़ता होगा, तुम्हें भी वो सब ना हो, उसके लिए उन्होंने भेज दिया। और जिससे ये दिखता है हमें ऑफकोर्स कि वो डी दादा पे कितना ट्रस्ट करते हैं कि अपना छोटा सा बच्चा अकेले भेज दे, एक सेलिब्रिटी कपल अपने बच्चे को दूर भेज दे कहीं आराम से टाइम पास करने के लिए। सो यहाँ पर ये होता है।
और उसके बाद अम्मी जान बोलती हैं कि भाई मुझे 30 नहीं तो 15 दिला दो, 15 नहीं तो 6 दिला दो, सो दीपिका टू कवर करने के लिए कि भाई ऐसा ना लगे कि कुछ बहुत ही किल्लत पड़ गई है। शी से साथ 5-6 क्या पूरा 30 ले लो, ऐसे कोई बात नहीं है करके कवर करती हैं। बट जहाँ से मैडम इब्राहिम इज़ ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ द फैमिली, वहीं अम्मी जी शी इज़ स्क्रिबिंग लाइक अ किड। कौन मम्मी से बोलती है भाई मुझे दिलाओ, मुझे दिलाओ, कुछ मुझे दिलाओ, मतलब इवन रूहान इज़ नॉट कराएंगे मुझे दिलाओ, मुझे किंडर जॉय दिलाओ, बट अम्मी जान इज स्क्रिबिंग, सो इट सीम्स वेरी बैड यार। कोई ग्रोन अप ऐसे बिहेव करता है ना तो बहुत गंदा सा लगता है मुझे तो। आई मीन ओल्डर पीपल्स आर जनरली थोड़े वाइज होते हैं, थोड़े आई डोंट नो, मतलब खुद से, ऐसा नहीं कि बनावटी, खुद से। तो उनके मुझे तो बहुत गंदा लगता है जब वो ऐसे बचपना दिखाती हैं अपना, बीइंग अ ग्रैंड मदर। वो ग्रैंड मदर ऐसी हरकत तो करती नहीं है, एज टेकिंग केयर से। तो उन्होंने पपीता बचाया था, उसके लिए उन्होंने जैसे बोला कि तुम खाते हो ना इसलिए मैंने बचाया। तो आई डोंट नो, दिस इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग जो मैंने टाइम में देखी है जो उन्होंने कुछ अच्छी सी करी होगी फॉर रोहान, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वैसे लगती है आई एम नॉट गोइंग टू हैंडल अ केयर, आई एम टू यंग टू बी डूइंग दैट, ऐसा वो वाइफ देती हैं। पर इधर पे उन्होंने उसके लिए पपीता बचाया हुआ था। इफ्तार जो भी उन्होंने करा था वहाँ पे टेम्पररी सा ना, उसमें से उन्होंने उसके लिए पपाया बचाया था। फिर उन्होंने अपने बहुत सारे सूट्स ले लिए। माय गॉड इतने सारे सूट थे ना, इतने सारे सूट थे वो कि भाई ऐसा लग रहा था बिल्कुल बेचना टाइप के लिए, बहुत सारे थे वो एक साथ एक जगह से लेने के लिए। सो उसके बाद मिस्टर प्रिंस इब्राहिम ने पूरा अपना बखान किया है फिर से वापस। वो होता था ना बचपन में कि राइट अबाउट योर सेल्फ जो होता था ना, आई थिंक वो लिख नहीं पाया है बचपन में, तो वो अब वो बोलता है, वो भी यूट्यूब में, लिखता नहीं है, यूट्यूब में आके बोलता है अबाउट माई सेल्फ। तो वो सब कुछ बताता है मैंने क्या क्या किया, फर्स्टली मैंने कितनी शॉपिंग करवाई, मैंने इतने सूट ले लिए है, मतलब क्या ज़रूरत है गिन के बताने की, मैंने 11 सूट लिए हैं, आई थिंक 11 बोला कि 12 बोला कि मैं इतने सूट ले लिए हैं, ऐसा करके उसने काउंट करवाया। और फिर अबाउट मैंने रमज़ान में मुझे कवर करना था पूरा का पूरा नमाज़, पर मैं नहीं कर पाया, पर मैं अब कर लूँगा शाम को, मतलब टू मच ऑफ डिटेल्स टू बी टेलिंग लाइक दिस एक जगह बैठ के। आई मीन व्लॉग इज़ मोर लाइक आप स्टेशनरी जगह पे नहीं रहते हो, आप स्टेशनरी नहीं रहते हो, मूव करते रहते हो, और बोलते बोलते हो गया कुछ, कभी कुछ बहुत ही सिचुएशन ख़राब हो गई है, कुछ बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चल रहा है, तो वो बैठ के एक्सप्लेन करते हो। बट ये हर व्लॉग में ऐसे करता है, राइट अबाउट माई सेल्फ, नो स्पीक अबाउट माई सेल्फ। पूरा 2 मिनट्स, ऑलमोस्ट 2 मिनट्स 27 सेकेंड्स का इसने अपना स्पीक अबाउट माई सेल्फ कर रखा है। पूरे 12 मिनट के व्लॉग में 2 मिनट्स 27 सेकेंड्स तो यही है, ऊपर से 3-4 मिनट ऑफकोर्स रूहान के होंगे ऑफ कोर्स, और कुछ मिनट दुकान के कपड़ों के कलेक्शन के होंगे, कुछ नहीं बहुत सारा तो वहीं का था पूरा। मतलब कैसा व्लॉग था यार, ये कैसे व्लॉग बनाते हैं, बहुत बोरिंग व्लॉग बनाते हैं यार। आई एम लिटरली थर्स्टी भी सेज कि यार सबा के ना व्लॉग थोड़े अच्छे होते हैं, ऑफकोर्स अच्छे होते हैं, कुछ तो उसमें मज़ेदार ही चलता रहता है, बिल्कुल हर एक सेंटेंस ही कुछ ना कुछ निकलता रहता है, एवरीबडी इज़ हॉपिंग, एवरीबडी इज़ ऑन देयर टोज, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, एंड इट इज़ इंटरेस्टिंग टू वॉच, बट दिस इज़ मोर लाइक आई एम फीलिंग स्लीपी। ओके, सो नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट होता है विद दीपिका, मैडम इब्राहिम वापस से ओवर द टॉप एक्साइटमेंट दिखाते हुए कि मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ। आई थिंक कुछ है उनके घर में, उन्होंने कुछ रखा है, डोंट वांट टू कॉल इट अ फंक्शन, उसको कुछ तो बेटर चीज़ अनाउंस करते हैं, कोई मुझे बता देगा तो रियली बेटर। आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट बाय कॉलिंग इट अ फंक्शन, पता नहीं, इट इज़ नॉट अ फंक्शन, इट इज़ आई थिंक अ सेरेमनी समथिंग ना, कुछ होता है वो। तो वो कुछ करवाना था इनको, तो पूरा घर में जैसे सपोज कीर्तन होता है हिंदूज़ में, सपोज ठीक कीर्तन हो गया या जनेऊ का संस्कार हो गया या कुछ पूजा हो गई ना, उसके लिए सब कुछ खाने वाने की तैयारी करते हैं ना। तो इनके अभी वो होनी थी, एंड शी इज़ काउंटिंग कि मैं क्या क्या बनाऊँगी, एंड शी इज़ ऑल ओवर द टॉप एक्साइटेड, मैं ये बनाऊँगी, मैं वो बनाऊँगी, और एक्साइटमेंट ज़्यादा है। आई एम टेलिंग यू, शी इज़ अ रेगुलर होम वर्कर, पता है उसका क्या आइडेंटिटी है, उन्होंने अपने कंधे पे ना एक हैंकरचीफ लटका रखा है, इट्स मोर लाइक अ हैंड टावल, वो लटका रखा है। एंड एवरीबडी हु इज़ वेरी मच रेगुलर इन डूइंग घर का काम ना, वो एक कंधे पे टांग ही लेते हैं आफ्टर सम टाइम, क्योंकि बार बार हाथ पोंछने का वो इरिटेशन हो जाता है ना, तो उसके लिए वो कंधे पे ही टांग लेते हैं। दिस शोज दैट हाउ मच शी वर्क्स। आई डोंट नो यार, आलसी भी लगती है वो, पता नहीं क्या है, आई डोंट नो, उसको किचन में ज़्यादा काम करने का रहता होगा, बाहर साफ़ सफाई तो नहीं दिखती है। सो मे बी शी वर्क्स अ लॉट इन द किचन, शी लाइक्स डूइंग द किचन वर्क, इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। उसके बाद प्रिंस इब्राहिम जॉइन्स हर, और देन शी स्टार्ट्स अगेन एक्टिंग लाइक डोरमैट कि भाई मुझे प्लीज़ परमिशन दे दो, मैं आज बनाऊंगी। एंड इज़ लाइक हाँ हाँ चलो आज मैं तो बना देता हूँ। व्हाट इज़ दिस अथॉरिटी गिव गोइंग ऑन, वो भी कहाँ से कहाँ, ये उल्टी डायरेक्शन में अथॉरिटी क्यों जा रही है, आई हैव नो आइडिया। तो ये चलता है, और फिर थोड़ा आधा सेकंड के लिए वो अपने अब्बा जी को दिखाते हैं, वो कुछ खा रहे थे, और फिर वो उसके बाद थोड़ा वो बताते हैं कि भाई मेरा थोड़ा सा नमाज रहता है एंड ऑल।
एंड उसके बाद हमें फाइनली एक बहुत ही मज़ेदार सा सीन मिलता है वेयर मैडम इब्राहिम इज़ एक्चुअली गिविंग क्रेडिट्स टू हर हाउस हेल्प कि भाई ये है इसलिए किचन साफ़ सुथरा लग रहा है, तो दैट नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड कि वो अपने हाउस हेल्प को अप्रिशिएट कर रही हैं, तो उसके लिए हम उनको अप्रिशिएट कर दें यार। उसके बाद तो कुछ नहीं होता, उसके बाद ऐसे ही होता है, मतलब वो लोग कभी ये बना रहे हैं कभी वो बना रहे हैं, फिर ये वहाँ छोड़ दो ये वहाँ छोड़ दो, फिर ऐसे ही बता रहे हैं विच इज़ नॉट वेरी इंटरेस्टिंग। तो बस यही होता था, कुछ कुछ बना रहे थे। आई थिंक इट वाज कॉल्ड ब्रेड ट्रेलिशियस ऐसे कुछ नाम था उसका, मुझे नहीं याद आ रहा है। और कुछ समोसा था, वो भी मीठा समोसा से कुछ था उसका भी नाम, और भी बहुत सी चीज़ें उन्होंने बनाई थी। एंड इट इज़ कॉल्ड कुरान खानी दैट सेरेमनी, जिसमें लोग आते हैं एंड आई थिंक दे प्रे समथिंग ऐसे करके ना कुछ, और साथ में प्रे करते सब लोग बैठ के। तो वो था, तो सब लोग आ रहे थे मतलब बाहर से, तो उनके लिए खाना बनाना था, एज एन इफ्तार बनाना था। तो वो बना रहे थे और वो बनाने में सब बहुत बिजी थे। और फिर धीरे धीरे करके सब लोग आने लग जाते हैं, जो भी लोग इनवाइटेड थे फॉर दिस कुरान खानी वो लोग आने लग जाते हैं। और उनके लिए खाना वगैरह सजाने के लिए वो रश हो जाता है, वो ये बिलाओ जो, और सभी घरों में होता है मोस्टली। और रूहानी बाहर में देखने मिल जाता है, रूहानी बहुत आ जाता है बाहर देखने के लिए ये सब क्या हो रहा है जो भी। तो फिर ये सब लोग कर रहे थे, अपना खाना वाना सजा रहे थे। और उसके बाद मतलब इफ्तार सजा रहे थे, सजाए आई थिंक यही बोलते हैं, नो। फिर वो लोग उससे पहले जो दुआ वगैरह करते हैं वो उन्होंने वो करी थी। और फिर वहाँ बहुत एक्साइटेड हो जाता है, और बहुत एक्साइटमेंट में बोलता है भाई तुम लोग जो भी बच्चे जो भी मेरे जितने साइज़ के लोग हो तुम लोग मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरी इंटरेस्टिंग चीज़ें। तुम लोग भी आके मेरा कलेक्शन देखो, मेरा टॉय सा कलेक्शन दिखाने के लिए वो सारे अपने साइज़ के लोगों को बुला के ले जाता है। ऐसे सब तो नहीं थे उसके साइज़ के, थोड़े बड़े बड़े बच्चे भी थे, मतलब 15-16 साल के। पर वो बहुत एक्साइटेड था उन सबको देख के, वो लिटरली कितना एक्साइटेड था। सो आई डोंट थिंक सो दिस थिंग कैन बी टॉट। जो ऐसे होता है ना कि ये कुछ लोग बोलते हैं मतलब कि हमको सब चीज़ बोल के सिखाई जाती है, हर व्लॉग से पहले उसको रटाया जाता है एज एन। पर कॉन्फिडेंस कैसे रटाया जाएगा अननोन लोगों के सामने, इतने सारे अननोन लोगों के सामने आपको कॉन्फिडेंस कैसे रटाया जाएगा। ऐसा नहीं कि बड़े लोग मतलब बच्चों सेम एज के बच्चों के साथ भी कॉन्फिडेंस हर लोग नहीं दिखा पाते हैं। इवन छोटे बच्चे से लेकर कभी आप देखो कोई सीनियर क्लासेस में बच्चा जाए और वो न्यू क्लास जाए तो वो भी झिझकता है, जब तक उससे ना कोई बात करना है वो नहीं जाता है बात में, झिझक रहती है, वो अंडर कॉन्फिडेंस रहता है। तो उसमें वो बिल्कुल नहीं दिखा इस वाले इंसिडेंट से। तो आई थिंक ही इज़ अ वेरी शार्प चाइल्ड। वो बस आई डोंट नो कुछ तो चल रहा है, बट ही इज़ अ वेरी, ही डजंट सीम लाइक अ बैड गाय। और वो उसके बाद उसने पता है गा के भी सुनाया, वो उसको सब लोग उसके अराउंड खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। तो वो भी नहीं हो रहा है, क्या बोलते हैं, शाय टाइप भी नहीं हो रहा है, वो पूरा बजा रहा है, अपना पूरा गाना दिखा रहा है। तो ये ही इज़ स्टार्क ऑपोजिट टू व्हाट हिज फादर इज़। ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, बहुत मिलनसार, बहुत क्या बोलते हैं उसको, बाहर निकल के बात करने वाला है उसका। सो ही डजंट सीम लाइक ऐसा बच्चा जिसको सिखाया जाता है, जिसको रटाया जाता है। आई थिंक इज़ अ वेरी स्मार्ट चाइल्ड। फिर जब सब लोग चले जाते हैं तो सब आराम से बैठ जाते हैं, एंड देन दे हैव दिस डिनर एंड ऑल। उनका खाना पीने का टाइम करते हैं वो लोग अपने सबके जाने के बाद, सबको निपटाने के बाद। और उसमें भी बस बोरिंग ही था, मतलब बस खा रहे हैं पी रहे वैसे ही था, मतलब कुछ मज़ेदार सा नहीं था। एंड देन अगेन आई थिंक बहुत मिनट के लिए ये बैठ गए वापस से मिस्टर इब्राहिम अपना बखान करने के लिए, राइट अबाउट माई स्पीक अबाउट माई सेल्फ। बहुत इरिटेटिंग लगता है मुझे तो, ओ माई। और फिर उसके बाद मैडम इब्राहिम जॉइंस कि भाई मैं भी बोलूँगी अबाउट माई, मतलब वो बोलती इतना नहीं, शी इज़ मोर लाइक सपोर्टिंग कि भाई इससे पहले माई हस्बैंड फील्स बैड अबाउट एनी थिंग, और वो किसी चीज़ में कम पड़ जाए मैं आके बताती हूँ, मैं आके सपोर्टिंग हैंड देती हूँ, वैसा वाला शी इज़। और उसके बाद पता है क्या, वो दिस रोहान गाय अभी चोट दिखाता है, पता है चोट उसे लगी कैसे, उसका रीज़न होता है मैं कौवा भगा रहा था। सो दैट वाज फनी। और उससे हमें ये चीज़ याद आई कि रेडी लेडी ने बोला था कि ये बस गिरता पड़ता रहता है, इसको बचाने कोई नहीं आता, कोई देखने वेखने नहीं आता। सो आई डोंट नो यार, बच्चों को तो वैसे भी गिरते रहते हैं, चोट लगती रहती है। सो आई डोंट नो, वो जितने कॉन्फिडेंस से बता रहा था ना कि भाई मैं कौवा भगा रहा था, इसलिए मेरे को लग गई। आई डोंट नो, आई डोंट सी हिम एज कोई बेकार वीक बच्चा। ही सीम्स लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग, साइकोलॉजिकली वेरी स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ अ बच्चा। वहाँ पे थोड़ा सा बखान करते हैं प्रिंस इब्राहिम, और मैं तो नहीं देख सकती भाई, मैं सुन भी नहीं पाती हूँ। इट सीम वो बहुत क्रिंज हो जाता है यार, बहुत ज़्यादा क्रिंज हो जाता है, आई कांट सी दैट। और फिर अम्मी जान आ जाती हैं, वो मेहंदी लगा रही थी आने वाली ईद के लिए, वो मेहंदी लगा रही थी। और अपनी अम्मी जान को भी बताता है रूहान कि भाई मेरे को चोट लग गई कौवा भगाते हुए, विच इज़ अगेन वेरी क्यूट। और उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास दोनों कपल बताने के लिए कि भाई
DKI में ऑफ़र्स हैं लेबल ठीक है, नॉट ऑफ़र्स, वो क्या बोलते हैं आपको अपना वो बताते हैं। एक कमेंट फ्लैश हुआ था कुछ पिछली वीडियो में, आई थिंक उससे पिछली वीडियो में, कि भाई मैंने इस तारीख को ऑर्डर प्लेस किया था और अभी तक आउट ऑफ डिलीवरी भी नहीं दिखा रहा, कुछ नहीं दिखा रहा मुझे नहीं में। तो वो बोल रहे थे आपको ना अपना पिन कोड सही डालना है, एड्रेस सही डालना है, आप वो लोग नहीं डालोगे तो आपको पास पहुँचेगा नहीं है। सो आई डोंट नो इसमें किस पार्टी की गलती है। ये उन्होंने इनडायरेक्टली उसी कमेंट को या उन्हीं टाइप के कमेंट्स को एड्रेस किया है कि ये आपको अपना ये सब ध्यान से डालना है, अदरवाइज शिपमेंट में प्रॉब्लम होगा। और ये स्पीक अबाउट DKI लेबल DKI इतना लंबा था कि इट विल बी वेरी बोरिंग। अगर जिसको नहीं खरीदना है वो देखे इस वाले पार्ट को। अगर आपको लेबल DKI से शॉपिंग करनी है तो आप इस पार्ट को देख सकते हैं और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय।